आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके ठीक उल्टा मान लेना है। जैसे कि आप अपरिमेय संख्या है तो हमें मान लेना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। यह माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को कैसे लिखना है? √5 बराबर a/b, जहाँ a और b अभाज्य संख्या है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो a/b के रूप में हो। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका HCF केवल 1 होता है। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिखेंगे यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 का स्क्वायर बराबर a/b का स्क्वायर होगा। स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर लगाए तो 5 बराबर a²/b²। यहाँ स्क्वायर से रूट का हट जाएगा। a² बराबर 5b² अर्थात a² का एक गुणनखंड 5 है। अगर a² का एक गुणनखंड 5 है तो इसका मतलब b² का भी एक गुणनखंड 5 होगा। इसलिए a का भी एक गुणनखंड क्या है? 5 है। एक गुणनखंड 5 है। अब जैसे अगर बनाए हैं वैसे नीचे भी बनाना है। मान लिया कि जैसे ही सब बनाए हैं उसे नीचे भी बनाना है। मान लिया कि a बराबर 5n, जहाँ n कोई पूर्णांक है, n कोई पूर्णांक है तो √5 बराबर a/b। a के जगह पर क्या लिखना है? 5। √5 बराबर 5n/b। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर √5 का स्क्वायर बराबर 5n/b का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाता है तो 5 बराबर 25 n²/b²। 5 से ये जाएगा 5, b² बराबर 5n²। n² बराबर b²/5। यहाँ b² अगर 5 से विभाजित होगा तो b भी 5 से विभाजित होगा। और हमें क्या करना है? a और b सहअभाज्य संख्या है और सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जहाँ a के अलावा दूसरा गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन यह साबित हो रहा है कि a² अगर 5 से कट रहा है तो a भी 5 से कटेगा। b² अगर 5 से कट रहा है तो b भी 5 से कटेगा। यानी हमारा जो मानना था वह गलत साबित हो गया। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे, अर्थात b² का एक गुणनखंड 5 है
खंड 5 है, इसलिए b का भी एक गुणनखंड, b का एक गुणनखंड क्या है 5, एक गुणनखंड 5 है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे a और b का एक गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। ठीक, कल्पना के विपरीत है। ए और बी में, ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।